ये तस्वीरें आपको जरूर याद होंगी। नतीजों से पहले नीतीश कुमार की दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई थी। नतीजों के बाद नीतीश कुमार ने खुल्लम खुल्ला नरेंद्र मोदी को अपना समर्थन दिया। यहां तक कि सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री मोदी के पैर तक छुए। लेकिन 27 जून आते आते ऐसा क्या हो गया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बयान से बिहार की सियासत में खलबली मच गई है। आखिर बिहार एनडीए में चल क्या रहा है? क्या सियासी पर्दे के पीछे नई पटकथा लिखी जा चुकी है? इसे समझाने के लिए आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। दरअसल 6 जून को बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी दावा करते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। 7 जून को सेंट्रल हॉल में हुई एनडीए संसदीय दल की बैठक में नीतीश कुमार बिना शर्त नरेंद्र मोदी के समर्थन का ऐलान करते हैं। सरकार बन जाती है, मंत्रालय का बंटवारा हो जाता है, बीजेपी का स्पीकर बन जाता है। तभी अचानक 27 जून को बीजेपी के सीनियर लीडर अश्विनी चौबे अपनी पार्टी की अगुवाई में विधानसभा चुनाव होने की बात कहते हैं। आखिर 20 दिन में ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी के खेमे में नीतीश के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे? पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने जो कहा, उसके पीछे नए उलटफेर के संकेत हैं। एनडीए ने कहा कि 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव में जाएगी। अरे तो इसमें दिक्कत क्या है? नीतीश कुमार जी की नेतृत्व में 1996 से भारतीय जनता पार्टी आगे भी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी मेरी स्वयं की इच्छा है और मैंने अपने नेतृत्व को भी बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बननी चाहिए। सरकार बनाने का दावा पेश करने से पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी यही संदेश देते हैं कि बिहार के बॉस नीतीश कुमार ही रहेंगे। बिहार में बड़े भाई की भूमिका नीतीश कुमार ही निभाएंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद बीजेपी के दूसरे नेता का सुर एकदम अलग है। अश्विनी चौबे 2025 को लेकर नई भविष्यवाणी कर देते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने जो कहा, उससे बिहार एनडीए में अंदर खाने चल रही खींचतान सतह पर आ गई। जेडीयू की तरफ से पलटवार किया गया कि बॉस तो नीतीश कुमार ही है। क्या मुझे तो नहीं पता है कहां से मांग रही है, कौन बिहार बीजेपी का मतलब वहाँ के अध्यक्ष होता है, वहाँ के डिप्टी सीएम या प्रभारी है, उनका कोई वक्तव्य आएगा तभी हम लोग उस पर कुछ। वहाँ पे एनडीए का मतलब नीतीश कुमार आप? हाँ बिल्कुल, एनडीए का मतलब नीतीश कुमार, इसमें कहाँ कंफ्यूजन? बिहार के अंदर जो दिखाई दे रहा है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मीडिया के साथ ही आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि आप बूथ तक जाते हैं, गांव के अंदर तक जाते हैं, हर गली में जाते हैं कि निश्चित तौर पर जो रिजल्ट आया है नेता नीतीश कुमार के चेहरे पे आया है। नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग लड़े हैं और उसका आज जो हम लोग सम्मान मिला है, सम्मान बचा है और सरकार केंद्र में बनी है, ये किसी और का नहीं, नेता नीतीश कुमार जी का देन है। जेडीयू की तरफ से बीजेपी को संदेश दे दिया गया कि नीतीश कुमार पर कोई समझौता नहीं होगा। नीतीश कुमार किंग मेकर है और रहेंगे। जो बात जेडीयू की तरफ से बीजेपी को बताई गई, वही बात चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कही। नीतीश कुमार बीजेपी के लिए मजबूरी नहीं बल्कि जरूरी है। ऐसा रिजल्ट आया है, अब भाजपा वाले चाहे भी तो नीतीश जी को हटा नहीं सकते और बिहार की जनता नीतीश जी को हटाने के लिए कमर कस के बैठे हुए। अब भाजपा वालों की हालत जो है आपको समझ लीजिए। दिल्ली बचाना है तो नीतीश जी को कुर्सी पर बैठाए रखना है और नीतीश बाबू को कुर्सी पर बैठाए रखना है तो बिहार छूट जाना है। छूट जाना है कि नहीं जाना है? नीतीश कुमार आगे क्या करते हैं ये कहना मुश्किल है, लेकिन बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान की माने तो बिहार में जेडीयू के बिना बीजेपी जीरो है। तो मुझे तो कहने में गुरेज नहीं कर, इस बार हम लोग के साथ अगर नीतीश जी नहीं होते तो बीजेपी जीरो पे आउट हो जाता है। इस चुनाव ने भी कई चीज का संकेत दिया है। तो हम इस चुनाव के बड़े आभारी है कि इस चुनाव पे धार्मिक ध्रुवीकरण को रोक दिया है। वैसे सियासी गलियारे में नीतीश को लेकर हर कोई कंफ्यूजन में रहता है, कब किधर चले जाएं पता नहीं। तेजस्वी यादव भी मानते हैं कि नीतीश कुमार टिकाऊ नहीं है। जदयू 2024 में खत्म हो जाएगी, ये मेरा कहना है। बताओ सच्ची बात है कि नहीं? जदयू का कोई भविष्य है क्या? कोई भविष्य नहीं है।
आप इधर चलिए उधर चलिए, अब आपका कुछ बचबे नहीं करेगा तो आप फिसल जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे।